जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की तृतीय सोपान आरण्य कांड की घटना, दंडक वन में प्रवेश और जटायु जी से मिलन की कथा का गुणगान करने वाले हैं। जय श्री राम, 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 श्री राम। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चौकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनियों को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, आ तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। आ तुम जानहु जिय कारण आयहु, तात तात न कहि समुझायहु। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। अते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सौ काला। ये तुम सकल लोकपति साई, आ पूछहु मोहि अनुज की नाई। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति बीरति सतसंगा, चरण सरोरहु प्रीति अभंगा। जदपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गमय भजहि जेहि संता। अस तब रूप बखानउ जाऊं, फिर सगुन ब्रह्मरति मानऊ। संत दासन देहूं बराई, तात मोहि पूछेऊ रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र शाप मुनिवर करहरहूं। वास करहूं तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, आ तुरत ही पंचवटी निहराई। जब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है।
उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ शक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सतजन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंचे। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। तब ते राम की तह बासा, असुखी भये मुनि बीति तरासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहीं, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहीं। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करहूँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जेहि दाया। जब से श्री रामचंद्र जी वहाँ निवास किए, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरहि मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस किहे जीव निकाया। गोचर जहाँ लगी मन जाई, आ सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, आ जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं नीज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अकहि तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, इंद्रियों के विषयों को, और जहाँ तक मन जाता है। हे भाई, सब उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसके मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेव का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा अब व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगाना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म, आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान, अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, गीता अध्याय 13 7 से 11 में यही बताया गया है। माया इसना आप कहूँ, जान कहीं सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्प पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री